आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कीजिए स्वीकार अपनी दोस्त सीमा आर्य का प्यार भरा नमस्कार। और बात हम करने वाले हैं आज प्रदूषण की। प्रदूषण निसंदेह एक ज्वलंत मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है और एक संवेदनशील विषय भी है जो हम सब के स्वास्थ्य पर किसी न किसी तरह असर डाल रहा है। इसलिए इसके प्रति लोगों को जागरूक भी होना है और कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाने हैं। इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा बहुत ही खास विषय जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, पॉल्यूशन एंड आवर लंग्स। प्रदूषण का हमारे लंग्स और हमारे श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस विषय के एक्सपर्ट डॉक्टर S.K. छाबड़ा, पल्मोलॉजी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। आप पॉल्यूशन और लंग्स पर इसके बढ़ने वाले प्रभाव के बारे में हमारे एक्सपर्ट, जो कि आपको मालूम है कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो जी, रेडियो डॉक्टर में आपने कॉल किया है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताएं। गोलू, दिल्ली से। हाँ जी, स्वागत है गोलू। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? प्रदूषण से बचने के लिए क्या क्या करें? डॉक्टर साहब तक आपका सवाल पहुँचा है। अच्छा गोलू जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपकी उम्र क्या है? 12.5 साल का। 12.5 साल का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस उम्र में ही इतने जागरूक हो गए हैं कि आपको वायु प्रदूषण क्या है और उसे कैसे बचा जा सके, इस चीज की समझ आ गई है। बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को ये समझ नहीं आता है, तो इसके लिए मैं आपको, हमारी जो कमिंग जनरेशन है कितनी अवेयर है डॉक्टर साहब। हो गई है। और निश्चित रूप से क्योंकि ये स्कूल जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल में जो हमारी एजुकेशन है उसमें बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पे फोकस दिया जाए, ध्यान दिया जाए कि प्रदूषण क्या है, क्या स्रोत हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे बचा जा सके। ये इनका एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। कई जगह होता भी है स्कूल में। अब कैसे बचा जाए, इसका दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक तो है कि लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लंबे अरसे का प्रदूषण ना हो, तो उससे तो हमें पूरे शहर का जो वातावरण है उसका सुधार करने के उपाय खोजने हैं, जिसके ऊपर सरकार लगी है, जुडिशरी लगी है। आप देखते होंगे टीवी पे या अखबारों में इसकी चर्चा बहुत होती है इन खासकर महीनों में। दूसरा, अपना प्रभाव कैसे करें, बचाव कैसे करें। एक मास्क होती है, जैसे हम कोविड के ज़माने में डालते थे ना, उससे आप कम इनहेल करेंगे। दूसरा, जब प्रदूषण ज़्यादा होता है तो बाहर खेलने ना जाएं। अगर आप खेलते हैं तो आप ज़्यादा सांस लेते हैं, तो ज़्यादा प्रदूषण जो है फेफड़ों में जाता है। तो बच्चे खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाहर खेलने ना जाएं जब प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। और जहाँ धूल धुआं हो उससे बच के रहना है। खिड़कियाँ दरवाजे घर के बंद रखें और अपनी तरफ से जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, देखिए पोल्यूशन का ये नहीं कह सकते कि हमारी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से है। हमारा भी कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें हिस्सेदारी रहती है। जैसे कि हमारी गाड़ियाँ अगर पूरी ट्यून अप नहीं है तो गाड़ियों का पोल्यूशन होता है, या गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ के। तो एक जागरूकता सबसे ज़रूरी है जो कि आप में आ गई है, और इसके हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तरीके इसके उपाय ढूंढने हैं। और डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए भी था क्योंकि बच्चे पॉल्यूशन सुनते तो हैं, क्योंकि स्कूल भी बंद हो जाते हैं। जब ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है तो स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो वो तो जो त्रासदी थी वो एक गैस के लीक होने की वजह से हुई थी, है ना। लेकिन जो ये प्रदूषण है हवा में, जो एक आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, तो ये प्रदूषण क्या चीज है और ये कितने तरह का हो सकता है? हम तो सिर्फ एयर पॉल्यूशन की ही बात करते हैं ज्यादातर। अब आपने भोपाल
ट्रेजिडी का जिक्र किया, तो 1984 से पहले जब ये त्रासदी हुई थी, उससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि प्रदूषण शब्द का मतलब क्या होता है। तो पहली बार ये समझ आया कि हवा अगर खराब हो जाए तो फेफड़ों के ऊपर असर डाल सकती है, और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में तो हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब जैसे जैसे शहर विकसित होते गए हैं, गाड़ियां बढ़ती गई हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती गई हैं, पॉपुलेशन बढ़ती गई है, तो धीरे धीरे हमारा वातावरण खराब हो रहा है। और हमारा वातावरण केवल हवा ही नहीं है बल्कि पानी भी है, और जो ध्वनि है, तो ये सारे प्रदूषण जो हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान वायु प्रदूषण पे जाता है क्योंकि वो नज़र आता है जी। पानी का प्रदूषण, क्योंकि आमतौर पे हमारे घर में जो पानी आता है वो सफ़ा होके आता है, या हम साफ़ पानी पीते तो वो नज़र नहीं आता, लेकिन कुओं में और नदियों से और झरनों से, जहाँ से खासकर रूरल एरियाज़ में लोग पानी लेते हैं, तो वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है नेचुरल सोर्सेज। अगर पानी को ट्रीट ना किया हो, इलाज ना किया हो पानी का, तो अनट्रीटेड पानी से ये आ जाए। उसके अलावा आप कहीं खाना भी खाना जाते हैं, अगर वहाँ पे इस पानी को ठीक से स्टोर नहीं किया गया तो वो भी दूषित हो सकता है। तो पानी की समस्या जो प्रदूषण हो जाता है वो एक अलग समस्या है। उसके अलावा ध्वनि प्रदूषण है। अब हम देखें कि हमारे यहाँ पे कुछ आदत लोगों की ऐसी कि हॉर्न बजाते हुए चलते हैं बहुत ज़ोर से, या गाड़ियों में म्यूज़िक बहुत तेज़ होता है, या शादियाँ पार्टियाँ होती हैं उसमें म्यूज़िक बहुत लाउड होता है। तो ये सब हमारे कानों की जो शक्ति है सुनने की, उस पर असर डालता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है प्रदूषण का। तो आपने प्रदूषण के प्रकार बताए, लेकिन जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हम इसी से होते हैं, क्योंकि सुबह उठ के देख रहे हैं कि जो ये स्मॉग है, और तो इसको किस तरीके से हमें लेना चाहिए कि ये किस तरह जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे लंग्स या हमारे बॉडी के और ऑर्गन्स कैसे इससे प्रभावित हो रहे हैं? जी, श्वास की क्रिया जो है, सांस लेना, वो एक जिंदगी होने की साइन है। जब तक जीवित है सांस लेना है, तो हर सांस में, हर ब्रेथ में वायु में जो कुछ भी है हमारे फेफड़ों में जाता है। अगर वायु साफ नहीं है तो वो जो भी कण उसके अंदर हैं वो हम इनहेल करते हैं, और उसका निश्चित रूप से हमारे फेफड़ों पे असर पड़ता है। अब हर चीज़ का एक सेफ लिमिट होती है। हमारे नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें बताया गया है कि इससे ज़्यादा मात्रा होगी तो हमारे फेफड़ों पे बुरा असर पड़ेगा। अब हम रोज़ एक रिपोर्ट देखते हैं जिस एक टर्म इस्तेमाल होते है AQI। अब तो सब लोग जानते हैं AQI क्या है। तो ये नापने का तरीका है, जैसे हम किसी चीज़ को नापते हैं ना, किलो में नापते हैं या मिलीलीटर में नापते हैं। हाँ। तो इसको वायु को नापते हैं AQI से। जो अच्छी वायु होती है वो हमें मिलती है बरसात के मौसम में, जबकि ये 100 से नीचे AQI जाता है, तो वो एक आइडियल है। सर्दी के मौसम में हम 350-400, तो ये हम सब इनहेल करते हैं। अब बाहर जाना तो एक ज़रूरी एक्टिविटी है, बाहर तो हम जाएंगे ही, तो इनहेल होगा ही, तो इसलिए ये इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके दूरगामी प्रभाव हैं, जैसे हमारे प्रोग्राम में और भी हम इस आगे बात करेंगे। हमारे फेफड़े जो वो मुख्य इसके अटैक के जो है प्रभावित होते हैं इससे। और हमारे एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं? बताएं, अपना नाम बताएं और अपना सवाल भी पूछें डॉक्टर साहब से। सीमा आर्या जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी नमस्कार, नई दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार चड्डा जी। डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला तो ये कि पोल्यूशन जो है हमारे लंग्स के अलावा बॉडी के किस पार्ट पे असर करता है जी। नंबर 2 कि अगर किसी पर्सन को दमा है तो उसको कौन सा मास्क यूज करना चाहिए पोल्यूशन से बचने के लिए, और आम आदमी को कौन सा, कृपया बताने का कष्ट करें, धन्यवाद। ठीक है, आपका पहला सवाल कि फेफड़ों के अलावा और किन किन भागों पे वायु प्रदूषण का बुरा असर पड़ता है। अब जब हम श्वास लेते हैं तो पहले तो सबसे पहले वो फेफड़े में जाता है, वहाँ से वो शरीर के दूसरे भागों में चला जाता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन आती तो हमारे फेफड़ों में है, उसके बाद वो शरीर के दूसरे हिस्सों में चली जाती है। उसी प्रकार से जो दूषित वायु के जो कण हैं और केमिकल जो हैं वो खून के जरिए बाकी जगह पे चले जाते हैं। अब सबसे मुख्य ऑर्गन फेफड़ों के अलावा हृदय है हमारा। जिन व्यक्तियों को हृदय की तकलीफ होती है उसमें देखा गया कि उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट फेल होने का रिस्क होता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दिमाग की बात करें तो उसमें स्ट्रोक
यानी कि एक लकवा जो होता है, खून का प्रवाह रुक जाने से हो जाता है, उसका होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रदूषण को लिंक किया गया है कई हिस्सों के कैंसर से। तो इसके बहुत ऐसे बड़े बड़े असर हैं फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों में। अब दूसरा सवाल आपका कि कैसे बचा जाए जिसको दमे की तकलीफ है, कौन सा मास्क इस्तेमाल किया जाए। तो मास्क जो सबसे प्रभावशाली रहेगा इसमें, वो एक N95 मास्क आता है, लेकिन अगर किसी को सांस की तकलीफ है तो उसके लिए वो एक अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। नहीं तो एक सिंपल सर्जिकल मास्क होता है, वो भी लगाया जा सकता है। तो कुछ ना लगाने की बजाय किसी भी तरह की मास्क आप लगाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आपको ज़रूर मिलेगी। तो जिस तरह की हम आजकल हवा ले रहे हैं तो उसमें हमें मास्क लगाना ही चाहिए सभी लोगों को। जी निश्चित रूप से। अगर हम बाहर जाते हैं और खासकर AQI लेवल हमारा बहुत ख़राब है, जो कि अभी ऐसे ही रहने वाला अगले कुछ महीनों तक, तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास ये एक मैसेज आया है, ये लिखा है गोल्डन वर्मा ने, यूपी से इनका ये मैसेज है। लिख रहे हैं कि दूषित जल का शुद्धिकरण का उपचार बताएं। क्या आधुनिक युग में छत पर रखी टंकी में इकट्ठा पानी की अपेक्षा ताज़ा जल किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है? जी, जिन इलाकों में कॉरपोरेशन की सप्लाई नहीं है, क्योंकि जो हमारी पाइप सप्लाई होती है वो वाटर प्लांट से आती है हर शहर में, और वो उसको ट्रीट किया होता है, और उसको भी जब हम जहाँ कहीं रखते हैं तो वो उसको स्टोर करने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने घड़े में रख दिया उसको और घड़ा गंदा है तो भी वो जो सफा पानी है वो दूषित हो जाएगा। ऊपर की जो टैंक है उसको समय से समय उसको सफाई कराते रहना चाहिए, और उसको स्टैगनेट यानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। रोज़ उसमें पानी भरे, रोज़ उसमें से निकल जाए ताकि वो पानी उसमें से चलता रहे। घरेलू उपाय जहाँ पे बिल्कुल सप्लाई शुद्ध पानी की नहीं है, पानी को उबाल कर ठंडा करना, उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डालना, ये आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से पानी को ट्रीट करने की वहाँ दवाई मिल जाती है जो कि पानी में डाली जा सकती है। और हम अपने श्रोताओं से एक बार फिर से ये कहना चाहेंगे कि आप प्रदूषण के बारे में और इससे होने वाले स्वास्थ्य पर जो खतरे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421080 पर। इसके अलावा एक और नंबर है 23421080 पर। और ये एक संदेश आया हुआ है, इसे भेजा है अनूप कुमार ने रांची से। ये कह रहे हैं कि पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशन, तो ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग जो एलर्जी है उसके रिलीफ के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? स्प्रिंग एलर्जी? जी, तो पॉल्यूशन से कई तरह की एलर्जीज भी हो सकती हैं। हाँ, निश्चित रूप से जी। एलर्जी एक प्रकार का बॉडी का रिएक्शन है जो कि जेनेटिक होता है, और इससे जो वातावरण के साथ हमारा जो एक रिएक्शन है, इंटरैक्शन, वो उल्टा हो जाता है। यानी कि किसी को अगर एलर्जी है और ऐसी वातावरण में जाए जहाँ की वो एलर्जी वाली चीज़ हवा में है, तो या तो छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, या नाक से पानी शुरू हो जाएगा आना, या जिसको दमे की तकलीफ है उसके सांस की तकलीफ बढ़ जाएगी। तो ये एलर्जी की जो संभावना ये बढ़ जाती है अगर वायु भी प्रदूषित हो। तो एलर्जी और वायु प्रदूषण एक डेडली मिक्सचर बन जाता है, और जिन्हें एलर्जी होती है उनके जो लक्षण होते हैं, छींके आना, नाक से पानी आना, सांस फूलना, इसका होने का खतरा बढ़ जाता है। जो एलर्जी होती है, कई लोगों को कई तरह के फ्लावर्स, पोलन्स जो होते हैं उसकी वजह से भी फील होता है। तो वो एलर्जी है जिससे कि छींके और लेकिन अगर वायु भी प्रदूषित है तो 1+1 2 से ज्यादा हो जाता है उनका असर, यानी कि सिनर्जिस्टिक हो जाता है, वो ज्यादा असर खराब हो जाता है उसका। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में आज का विषय है पॉल्यूशन एंड आवर लंग्स, और हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर SK छाबड़ा से। और हमारे एक कॉलर जो जुड़ चुके हैं, पहले उनका कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी जी, मैं SN मिश्रा बोल रहा हूँ मधुबनी बिहार से। जी, ऐसा है कि बहुत स्पीड में हाई साउंड पर जो बजते रहता है डेक वगैरह, उससे बचने के कान में क्या लगाना चाहिए?
जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और ये इस चीज़ को भी, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि प्रदूषण केवल वायु का ही नहीं होता, ध्वनि का भी होता है, पानी का भी होता है। अब ध्वनि प्रदूषण जो है ना, उसका इमीडिएट तो ये कि आपकी सुनने की शक्ति कभी कभी प्रभावित हो जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर रोज 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 ऐसा ही हमारे कानों के ऊपर आक्रमण होगा तो सुनने की शक्ति जो है कुछ सालों में धीरे धीरे असर पड़ता जाएगा उसके ऊपर। अब इसे कैसे बचाव किया जाए? सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो इसको कर रहा है उसको एजुकेट किया जाए कि भाई इतना ज़ोर से ना बजाएं। और अब तो लॉ भी है कि जैसे पब्लिक लाउड स्पीकर होते हैं, 11 बजे के बाद पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है। जहाँ तक अपना पर्सनल प्रोटेक्शन बचाव है, कानों के अंदर आप कोई भी चीज़ आप डालें, जैसे रुई के बर्ड्स बना के डाल लेंगे तो आपका जो प्रदूषण है ध्वनि की वजह से, उसका असर आपको प्रभावित ना नहीं करेगा। और डॉक्टर साहब, एक ये मैसेज भी हमारे पास आया है, मोहम्मद जलील आलम जी ने ये भेजा है और ये किशनगंज बिहार से इन्होंने ये मैसेज लिखा है। लिख रहे हैं कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और हर रोज़ ड्राइविंग करता रहता हूँ, तो ये बताएं कि पॉल्यूशन से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब इनका जो जॉब है वो बहुत खतरे वाला हो जाता है, खासकर जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इन्हें तो सारा दिन फील्ड में ही रहना है। अब अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए जो पर्सनल बचाव है वो मास्क के ज़रिए होगा। तो आप मास्क लगाकर अपना ऑटो या जो बाइक चलाते हैं उस पर आप ध्यान दें कि आपका जो ब्रीदिंग है वो मास्क के ज़रिए हो, प्रोटेक्शन हो उसमें। और डॉक्टर साहब, जैसे अब हम लोग रोज ट्रैवल करते हैं, ऑफिस आते हैं और बहुत सारे लोग सभी, क्योंकि घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है अपने अपने काम के लिए या किसी भी ज़रूरी काम के लिए, तो जो पॉल्यूशन का असर है तो वो हमारे लंग्स को कितना प्रभावित करता है और वो आगे चल के कितना खतरनाक हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं? इस प्रभाव को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक, नॉर्मल जनता में, साधारण व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता है। दूसरा, उन पर जिनको पहले से ही फेफड़े या हृदय की बीमारी है। अब पहला इसका एस्पेक्ट लें कि जिनको कोई तकलीफ नहीं, उन पे क्या होगा। जब प्रदूषण ज़्यादा होता है तो ये देखा गया कि जुकाम, खांसी, गला खराब होना, गले में इरिटेशन, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में देखा जाता है इस मौसम में। तो जिससे कोई तकलीफ नहीं है, इस मौसम में उसे भी खांसी या जुकाम या गले में खिचखिच जैसे होती रहती है। बच्चों में अगर ये प्रदूषण हर साल उनको फेस करना पड़े तो ये देखा गया कि कुछ वर्षों के बाद उनके जो फेफड़ों की डेवलपमेंट है वो ऐसे बच्चों के मुकाबले जो साफ वातावरण में रहते हैं उनके फेफड़े छोटे रह जाते हैं। तो एक बहुत सीरियस इफेक्ट है। और जिनको कि पहले से ही सांस की तकलीफ है उसके लक्षण बढ़ जाते हैं, जैसे दमे के मरीज हैं उनको अटैक हो सकता है, अगर हृदय रोग है हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकती है। तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से और बहुत अच्छी तरह से पिछले 30-40 सालों में बहुत लिटरेचर है कि इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक इमरजेंसी लेवल का अब हम ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम मेघा राणा है, मैं वेस्ट यूपी से बात कर रही हूँ। जी हाँ, क्या पूछना चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब से? सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी के लिए एक तो हार्ट और दूसरा आंखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी अंग है। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एयर पोल्यूशन से इन दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर कोई इसका ऑलरेडी पेशेंट है, ब्लाइंड या फिर हार्ट पेशेंट, हाँ जी, उसको क्या प्रिकॉशन? हाँ, तो हार्ट का तो अभी हमने तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या इससे कैंसर होने की संभावना है? हाँ, तो ये थोड़ा थोड़ा हम दूसरे प्रश्नों के संदर्भ में बात कर चुके हैं। जैसे हृदय का अभी बात की थी कि अगर पहले से हृदय रोग है तो जैसे हार्ट अटैक जिसे कहते हैं उसका होने का खतरा ज़्यादा होता है। हमारे हार्ट की जो पावर है, फंक्शनिंग, वो थोड़ी सी कम हो सकती है। और कैंसर का जो विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारे देश में जो धूम्रपान नहीं करते उन्हें भी फेफड़े का कैंसर होता है। और ये इसका लिंक
प्रदूषित वायु के साथ किया गया है कि वायु में ऐसे कण होते हैं जो कार्सिनोजेंस बोलते हैं कि जिनसे कैंसर होने का खतरा रहता है। तो इसका एक कैंसर होने का खतरा भी जो है इससे लिंक किया गया है, वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी एक आपने बताया कि बच्चों के जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, छोटे रह जाते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हर एज ग्रुप में बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो उनके लिए ये कितना हानिकारक हो सकता है? अब जैसे बच्चे हैं, जब एक शिशु जब पैदा होता है तो करीब 8 साल की उम्र तक वो फेफड़े जो है बड़े होते रहते हैं धीरे धीरे। अब वो साफ वातावरण में अगर वो बड़ा होगा तो ज़्यादा बड़ा साइज होगा लंग्स का, और दूषित वायु में अगर बच्चा बड़ा होता है तो ये देखा गया है अनुसंधान से कि जो बच्चे स्वस्थ वायु, अच्छी वायु वाले शहरों में बड़े होते हैं उनके फेफड़े बेहतर होते हैं। प्रेगनेंसी में जो असर है वो माँ के अलावा जो एक शिशु है जो पनप रहा है यूट्रस में जिसका, तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी देखी गई है कि थोड़ी कम रह जाती है, यानी कि उसका वेट डेवलपमेंट कम होता है और समय से पहले डिलीवरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी लॉस जो होता है, एबॉर्शंस, उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है दूषित वायु के। तो इसके प्रभाव लगभग हर वर्ग पे पड़ते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और बुजुर्गों में इनमें ज़्यादा देखे जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक तरीके से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर हम सभी पर पॉल्यूशन का धीरे धीरे कुछ ना कुछ जरूर है। तो इसके प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? मतलब अब क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर सरकार अपने स्तर पर जो काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो एक आम इंसान है वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता है? अब सरकार की तरफ से अगर हम देखे जाएं तो एक प्लान बन चुकी है जिसको ग्रैप कहते हैं हम, 3-4 वो लेवल के हिसाब से होता है कि AQI यहाँ पहुँचे। इसमें हिदायत ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी गई है, किसी भी प्रकार का कुछ भी गार्बेज या कुछ भी जलाना वो उसको बैन कर दिया गया है। जनता को एनकरेज किया जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करें, पर्सनल प्रोटेक्शन करें। अब पर्सनल प्रोटेक्शन में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कुछ लोगों को व्यायाम का या सुबह एक्सरसाइज का या चलने का एक अच्छी आदत है वैसे तो वो, लेकिन जब वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है और ये देखा गया कि जब सुबह सुबह मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो प्रदूषण की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय में अगर हम बाहर जाते हैं तो एक्सरसाइज करने में क्या कि हम ज़्यादा हवा लेते हैं तो उस समय प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो हम यही सलाह देते हैं बुजुर्गों को खासकर, या जिन्हें दमे की तकलीफ है या हृदय रोग है, कि आप ऐसी वायु में बाहर एक्सरसाइज जो है कुछ दिन के लिए टाल दें। अगर एक्सरसाइज करनी है तो जिम में करें या घर के अंदर करें। तो इस प्रकार, और मास्क की हमने जैसे पहले बात की, तो एक जो साधारण व्यक्ति है इन जरियों के कारण वजह के साथ अपना जो है बचाव कर सकता है। तो पॉल्यूशन के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे, और आपके कई सवालों के जवाब डॉक्टर साहब ने देकर आपको इत्मीनान से ये बताया है कि किस तरह से पॉल्यूशन का असर हमारे पूरे स्वास्थ्य पर होता है। लेकिन हम खास तौर पर बात तो कर रहे हैं कि लंग्स पर इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है। लेकिन एक जो मैसेज भेजा है हमें एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से, तो इनके मैसेज में आप लिख रहे हैं कि पॉल्यूशन से स्किन एलर्जी भी हो सकती है। स्किन एलर्जी अगर हम बात करें, जैसे एलर्जी की जो तकलीफ हो जैसे खुजली होना या एक्जिमा होना, वो एलर्जी की मैनिफेस्टेशन होती है। और जैसे हमने ज़ुकाम और दमे के संदर्भ में बात की थी, तो जो जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसका प्रभाव एक दूषित वायु में ज़्यादा होता है। तो सीधे तौर पे तो स्किन के ऊपर असर नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जो एक स्किन के एक नॉर्मल शाइन और एक जो एक सॉफ्टनेस होती है वो ख़राब हो सकती है दूषित वायु से, पर एलर्जी का बढ़ना जो है वो फॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता है।
डॉक्टर साहब, जैसे कि हम खास तौर पर बात ये कर रहे हैं कि भाई लंग्स को किस तरह पॉल्यूशन जो है वो अफेक्टेड कर रहा है और क्या उसका असर हम पर पड़ रहा है, तो ये हमारे लंग्स को प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसे लक्षण कुछ दिखाई देने लग जाएं जो जिससे कि अब हमें ये महसूस होने लग जाना चाहिए कि भाई अब ये असर लंग्स तक पहुंच गया है और उसका ये दुष्परिणाम दिखाई देने लगा है। अब ऐसा हम कई बार देखते हैं कि जैसे लोग ट्रांसफ़र होके आते हैं और एक साफ वातावरण से दिल्ली आ गए, तो ये बताते हैं कि अब यहाँ हमको आगे सांस की तकलीफ शुरू हो गई है जी। सांस में सीटी जैसी आवाज़ आती है, खांसी होती है, कभी कभी जुकाम होता है। तो ये खासकर जब प्रदूषण ज़्यादा होता है तो लक्षण बढ़ जाते हैं, जब कम होता है थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये एक सूचक है कि शायद इस व्यक्ति को दमे की तकलीफ हो गई हो। तो इसका हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, उसे लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि एक यंत्र में एक ब्लो करना होता है, फूंक मारनी होती है और उसे पता चल जाता है कि प्रभाव आ चुका है। अगर ये डायग्नोज हो गया तो इसका इलाज मौजूद है। अब हमको ये अच्छी बात है कि इलाज निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी दवाइयाँ अब मौजूद हैं जिससे कि हम इन लक्षणों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जिससे पहले से तकलीफ है, हो सकता है कि उसको दवा की मात्रा थोड़ी बढ़ जाए ऐसे मौसम में, तो जब भी लक्षण बढ़ते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए ताकि दवाई को एडजस्ट किया जा सके। पहले इतनी दवाई की मात्रा थी, अब इन दिनों में ज़्यादा दवाई लेने की जरूरत, क्योंकि अटैक जिसको कहते हैं कि अस्पताल जाना पड़े, इमरजेंसी में जाना पड़े, उससे निश्चित रूप से बचना चाहिए। और समय पे हम अगर एक्शन ले लेते हैं, दवाई की मात्रा बढ़ा लेते हैं चिकित्सक से पूछ के, तो एक एक्यूट अटैक की सिचुएशन की अस्पताल में भर्ती होना पड़े, उसे बचा जा सकता है। तो जैसे कि ये भी सुनने में आता है कि लंग्स डैमेज की स्थिति हो जाती है, तो वो कैसी स्थिति है और उसके पीछे कई सारे कारण रहते हैं या एक पॉल्यूशन भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है? जी, बहुत अहम सवाल है ये। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो हमारे फेफड़ों को डैमेज करता है वो होता है सिगरेट स्मोकिंग से, धूम्रपान से। जी। अब धूम्रपान के जो एक इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब कुछ कंपैरिजन ऐसे आए हैं पिछले अनुसंधानों में कि जब हमारा AQI जैसे 450-500 पहुंच जाता है, तो वो भी जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता वो भी लगभग वैसा ही है जैसे धूम्रपान कर रहा हो। तो इसके लंबे प्रभाव जो है कि फेफड़े में परमानेंट डैमेज होने का खतरा बनता है इससे। तो एक जैसे COPD बीमारी होती है, धूम्रपान की वजह से होती है। तो हम ये देखते हैं कि आजकल के हालात में जो लोग धूम्रपान नहीं करते उन्हें भी COPD बीमारी के लक्षण होते हैं। अच्छा। चलने में सांस फूलता है या खांसी आती है। तो इसको अगर ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत आप चिकित्सक के पास जाएं, अपने फेफड़ों की जांच कराएं ताकि सही समय पे उसका इलाज शुरू किया जा सके। तो आपने एक तो ये उपाय बताया कि हम सबको N95 जो मास्क है वो यूज करना चाहिए, सभी आम लोगों को, जो भी खास तौर पर जो दिल्ली में रह रहे हैं और सुबह शाम घर से बाहर निकले तो जरूर तो ये करें। और इसके अलावा प्रदूषण से कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो पहले से हमें, या कुछ नई बीमारियां ट्रिगर भी हो सकती है। अब नई, जैसे अभी हम पिछले सवाल में हमने बात की थी कि लक्षण नहीं थे पहले, लेकिन दिल्ली ट्रांसफर हो गई या ऐसे वातावरण में आ गए कि जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, तो ये नए लक्षण उभरने शुरू हो जाते हैं खांसी के, सांस के। और अगर ये प्रदूषित वायु हम बराबर इसका सांस लेते रहें तो ये एक बीमारी का रूप इख्तियार कर लेती है। तो COPD बिना धूम्रपान किए, दमा, ये सब लक्षण उभर सकते हैं प्रदूषित वायु में रहने की वजह से। तो ये एक अलर्ट साइन है कि भाई जब सांस फूल रही है या बाहर निकलने में कुछ घुटन सी महसूस हो रही है तो डॉक्टर के पास हमें जरूर जाना चाहिए। और एक और मैं विषय पे बात करना चाहता हूँ जिसे हम इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं। ज्यादातर हमारा ध्यान जाता है आउटडोर में, क्योंकि AQI जो आता है अखबारों में आजकल वो बाहर की हवा के बारे में होता है। जो हमारे घर के अंदर की प्रदूषित वायु है, खासकर ऐसे घरों में जहाँ पे हम गैस या PNG के अलावा बायोमास फ्यूल जिसे कहते हैं, खासकर ये रूरल एरियाज में या
कई इलाकों में, शहर में, स्लम्स में देखा जाता है। तो गृहिणियां खासकर जो कुकिंग करती हैं, उनमें की बहुत बड़ा विषय है फेफड़े की बीमारी का होने का, कि जहाँ चूल्हा जलता है, कोयला, लकड़ी, उपले, ये इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो धुआं सीधा उनके फेफड़े पे जाता है और उनको इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से सांस की बीमारियां हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ये आपने बताई, क्योंकि आमतौर पर शहरों में भी मॉस्किटो कॉइल भी तो लोग यूज करते हैं, और वो जो लिक्विड रिफिल मॉस्किटोज को भगाने के लिए, तो उसे भी हम इनहेल करते हैं। वो भी इरिटेंट्स हैं, और किसी भी प्रकार का धुआं जो है जाएगा तो फेफड़ों में ही, क्योंकि हम सांस लेंगे तो वो नुकसान पहुंचाता है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक और कॉल हम ले लेते हैं। हमारे हेलो जी, रेडियो डॉक्टर में आपकी कॉल लगी है। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और डॉक्टर साहब से आप क्या जानना चाहते हैं, अपना सवाल रखें। मैम मैं टिंकू मंगला बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से जी। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉल्यूशन जिस तरीके से इतना बढ़ चुका है और साथ ही मौसम में भी रुख बदला है, ठंडी आ चुकी है, तो हमें ना पॉल्यूशन से बचने के लिए हम मास्क भी लगा रहे हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा पी रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, देन इससे बचाव के लिए हम और क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक्चुअली ना मेरे को कई दिनों से गले में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में मतलब बहुत ज्यादा इशू हो रहा है और आंखें जल रही हैं। हाँ, तो यही सब हम आज प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ये लक्षण उभरते हैं ऐसे प्रदूषण में। और पर्सनल प्रोटेक्शन में अब आपको बाहर तो जाना ही है काम पे या व्यवसाय में या पढ़ने के लिए, तो मास्क एक मुख्य जरिया है इससे अपने पर्सनल बचाव का। और जहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो, कोशिश करें कि आप उस वातावरण में ज़्यादा देर तक ना रहें। जैसे आप अगर ड्राइव करते हैं, अगर आप 4 व्हीलर में कार में ड्राइव करते हैं, तो कार की खिड़कियाँ जो हमेशा बंद रहनी चाहिए, ताकि बाहर का जो हमारा एक्सपोजर है वो कम से कम हो सके। बाकी जो इसका लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है वो तो तभी संभव होगा कि हमारे वायु की जो क्वालिटी है उसको एक दूरगामी प्रभाव हो कि उसको सफा रखा जा सके। और प्रदूषण तो आज इतना ज्वलंत विषय हो गया है कि भले ही इंसान इसके बारे में कुछ करे ना करे, लेकिन ये सोचता ज़रूर है कि प्रदूषण है। और अपने स्तर पर जैसे कि आपने इतने सारे बताए कि हमको एहतियात बरतने के लिए बाहर नहीं निकलना है सुबह शाम, लेकिन घर में रह के एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ खान पान में कुछ ऐसा है जो एहतियात बरतना चाहिए और कुछ चीज़ें खानी चाहिए, कुछ नहीं खानी चाहिए, ऐसा कुछ? एक तो जनरल बातें हैं कि स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है, चाहे वायु प्रदूषण कुछ भी हो जी। वो एक संतुलित आहार जिसे कहते हैं, जिसमें कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से खाना खाया जाए, बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, या उसमें ऐसे पदार्थ ना हो कि जो लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं। अब विशेषता प्रदूषण के प्रभाव से बचने के लिए देखा गया है कि वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स, इसकी अगर मात्रा ज़्यादा होगी खाने में तो कुछ प्रोटेक्शन हमारी रहती है, क्योंकि ये इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और जो वायु प्रदूषण है वो ऑक्सीडेंट होता है तो फेफड़े को डैमेज करता है। तो संतुलित आहार लिया जाए, पानी अपनी मात्रा के प्यास के हिसाब से थोड़ा अधिक ही पिया जाए अगर ज़रूरत लगे तो, और जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इनका सेवन ज़्यादा किया जाए। और अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे कि योगा या कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम। वो एक्सरसाइज की जैसे हमने बात की थी कि अगर आप बाहर प्रदूषित वायु में एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा हवा अंदर जाएगी और उल्टा वो नुकसान पहुंचा देगी। तो सांस की कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे योगा में प्राणायाम होता है, और भी एक्सरसाइज हैं जो कि इंस्ट्रक्टर से आप सीख सकते हैं। तो घर के अंदर साफ वातावरण में ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन तब तक करनी चाहिए कि सांस ना फूल जाए। अपने एक लिमिट के अंदर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि एक्सरसाइज ज़्यादा करने से भी नुकसान ना हो। यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बॉडी पे ना डालें, क्योंकि एक्सरसाइज भी करते हैं तो बॉडी थकता है और सांस, कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो इधर भी लागू होता है। बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई। प्रदूषण जिसे आजकल हम हर रोज फेस कर रहे हैं, कभी स्मॉग, वाहनों का धुआं, पावर प्लांट से निकलने वाला, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसे हम स्मॉग और वाहनों का धुआं कहते हैं वो तो हम रोज अपनी दिनचर्या में इनहेल कर रहे हैं, सुबह शाम दिन में। तो डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को
अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पॉल्यूशन से बचाने के लिए, सावधान रहने के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये बताएं आप। सबसे ज़रूरी तो मैं समझता हूँ एक जागरूकता है। एक साधारण नागरिक को ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि जो साफ़ हवा है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारे सेहत के लिए सबसे ज़रूरी। जैसे साफ़ पानी, साफ़ हवा, शुद्ध भोजन, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वायु प्रदूषण जो है एक ये गंभीर समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जहाँ तक अथॉरिटीज़ का सवाल है, वो अपना काम तो कर ही रही हैं, उनके लिए भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो नहीं कहें कि कुछ नहीं किया गया, निश्चित रूप से उपाय किए गए हैं। और जैसे आजकल हम देखते हैं कि प्लान होती है कि कैसे इसको डील किया जाए। जिन्हें तकलीफ़ है, खासकर हृदय रोग है, सांस की तकलीफ़ है, उनको बहुत ज़रूरी है कि अपना बचाव करें। और हमारे जनता में, पॉपुलेशन में बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और बुजुर्ग, इन्हें खासकर सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये एक समस्या है जिसके बचाव के लिए हमको निश्चित रूप से सतर्क रहना है, ताकि इसका प्रभाव कम से कम किया जा सके। और तकलीफ अगर हो जाए, चिकित्सक से बात करें और इसका इलाज करें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सुनी भी, और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं अपने आप को पॉल्यूशन से बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने लंग्स और दूसरे और जो हमारे बॉडी के अंग हैं जिनका दुष्प्रभाव हम झेल सकते हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो जो सुझाव हैं उन्हें आप ज़रूर अमल में लाएंगे और इस प्रोग्राम से ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा, हमें ये पूरा यकीन है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि आजकल जिस तरह, खासतौर पे जो दिल्ली में रहने वाले हैं, वो मास्क का इस्तेमाल तो ज़रूर करें और घर से बाहर बहुत ना निकलें। और सभी हमारे साथियों को हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम में अपने सवाल भेज करके जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।